हेलो डियर मेंबर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, आजकल जो है गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट का एक सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है। डे पे दर पे जो है वो एग्ज़ाम्स जो है आपके सर पर खड़े हैं। FIA के जो टेस्ट हैं वो इस महीने की लास्ट में जो है वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगस्त के लास्ट वीक में जो सिंध में बेतहाशा जो है टीचिंग की जॉब्स अनाउंस हुई थी, JEST एंड PST के जो एग्ज़ाम्स हैं वो IPS कर कंडक्ट करेगा। तो इसी सिलसिले में हमने कैंडिडेट्स की जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी मदद के लिए, हमने उनकी आसानी के लिए एक अपनी सीरीज़ शुरू की है हमारे चैनल के ऊपर, जिसको हमने नाम दिया है मोस्ट रिपीटेड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अंदर हमने वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं जो फ्रीक्वेंटली जो है वो एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। तो इस सिलसिले में आप हमारी ये पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स जनरल मोस्ट रिपीटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के हवाले से बना चुके हैं, जिसका लिंक जो है आपको टॉप कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने पार्ट 6 के क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ और देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। Question number 61 है, the first prime minister of Bangladesh was Zulfikar Ali Bhutto, Sheikh Mujibur Rahman, Miss Hasina Wajid, none of these। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो बांग्लादेश का जो पहला वजीर आज़म जो है वो मुंतखब हुआ था वो कौन था। वो थे हमारे शेख मुजीबुर रहमान साहब। ठीक है, आपको जैसा पता होगा कि 1971 के अंदर इलेक्शंस हेल्ड हुए थे, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अवामी लीग जो थी जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो थी, उसमें शेख मुजीबुर रहमान ने जो है वो अक्सरियत हासिल की थी। और ढाका का जो है वो सकूत ढाका जिसको कहते हैं वो हमारा हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, जो हमारा बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पास आ सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ये है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड इज, जो है सबसे लंबा दरिया जो है वो किसको कहते हैं, दुनिया का सबसे लंबा दरिया। रिवर इंडस, रिवर नील, रिवर येलो, नन ऑफ दीज। तो रिवर इंडस तो सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान का, तो रिवर नील इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा है। गुडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, हिंदू कुश, नन ऑफ दीज। तो माउंट एवरेस्ट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट जो है माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। और नंबर 2 पे कौन सा आता है, K2 इज द सेकंड लार्जेस्ट जो पाकिस्तान में है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट याद कर लीजिए, ये नेपाल के अंदर है। ये समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं नेपाल के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। द बिगेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, जो सबसे बड़ा जो है वो सहरा कहाँ पर है। एंटार्क्टिका डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, थर डिजर्ट और थर डिजर्ट। तो सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज एंटार्क्टिका डिजर्ट। ये लार्जेस्ट जो है वो डिजर्ट है। और इसके बाद जो है एक और दो क्वेश्चन आपसे मैं शेयर करता चलूँ। जो थर के नाम से आप ये ऑप्शन C देख रहे हैं, थर इज पाकिस्तान लार्जेस्ट डिजर्ट। ठीक है, ये क्या है, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजर्ट है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। ये भी समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। और थर डिजर्ट जो है वो पंजाब में सिचुएटेड है और दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट डिजर्ट
ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो अंटार्कटिका है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो थर्ड डेजर्ट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। द लार्जेस्ट कॉफी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर पैदा की जाती है? ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। तो आंसर इज ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। द कंट्री आल्सो नोन एज कंट्री ऑफ कॉपर, जो है कौन से मुल्क को जो है कंट्री ऑफ कॉपर कहते हैं? इसका मतलब है कि कौन सा मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करता है या कॉपर वहाँ पर पाया जाता है? ज़ैम्बिया, हॉलैंड, कनाडा, नन ऑफ दीज। तो सबसे ज़्यादा जो कॉपर पाया जाता है वो हमारा ज़ैम्बिया के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। द रिवर वोल्गा फ्लोज आउट इनटू द आर्कटिक सी, कैस्पियन सी, चाइना सी, नन ऑफ दीज। जो रिवर वोल्गा है वो कहाँ से बहता है, किस में बहता है? तो वो है कैस्पियन सी, इज द राइट आंसर। ठीक है, समटाइम्स आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? ठीक है, लेक, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक जो है वो कैस्पियन सी है। ठीक है, कैस्पियन सी इज वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, ये याद कर लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ग्रांटेड अनक्वालिफाइड राइट ऑफ वोट टू वुमेन इन विच ईयर? न्यूजीलैंड ने कब वुमेन को, खवातीन को जो है वोट कास्ट करने का हक दिया था? 1813, 1893, 1855, 1915। तो न्यूजीलैंड ने ये हक 1893 के अंदर जो है वो वुमेन को दिया था। एंड वन थिंग मोर टू रिमेंबर इज, न्यूजीलैंड वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले, दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले औरत को जो है वो वोट कास्ट करने का जो है वो राइट दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्वर प्रोडक्शन? वो कौन सा मुल्क है जो सिल्वर की प्रोडक्शन में सबसे बड़ा है, जहाँ पर सिल्वर प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा होती है? पेरू, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको। मैक्सिको इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन? कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ पर पैदा होता है? यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड कुवैत। Our answer is Saudi Arabia is the largest producer of petroleum production. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? जो हमारा कोयला, सबसे ज़्यादा कोयला पैदा किस मुल्क के अंदर होता है? चाइना, यूके, रशिया और जर्मनी। चाइना इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग्स टू? इटली, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी। क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग्स टू इटली। ठीक है, आपने ये देखा होगा, ये नोट भी किया होगा, ये जो है क्वेश्चन बहुत बार एफपीएससी में, एनटीएस में, ओटीएस में, पीटीएस में बार बार रिपीट होता है। तो इन क्वेश्चंस को अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे क्वेश्चंस आते हैं वो जो है बार बार रिपीट होते हैं। कोई भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन दोबारा से या खुद से रिपीट नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ विच फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत से एग्ज़ाम्स के अंदर जब आप अपीयर होते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ दी एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा एक इंसिडेंट अकर हुआ था 1962 के अंदर, जिसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं। यहाँ पर इस सवाल में पूछा जा रहा है
कि क्यूबन क्राइसिस मिसाइल जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? जॉन एफ कैनेडी, रूजवेल्ट, एइजनहावर, हैरी ट्रूमन। जो जॉन एफ कैनेडी was the president of United States at the time of Cuban Missile Crisis occurred. तो ये 1962 के अंदर हुआ था। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किस सन में हुआ था, तो योर आंसर शुड बी 1962। ठीक है कैंडिडेट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए? जो सबसे बड़ी जो है यूएसए की स्टेट है वो कौन सी है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, अलास्का। सो अलास्का इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए। आपने प्रेसिडेंशियल जो है वो इलेक्शंस में भी सुना होगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट जो है वो अलास्का के हैं। उसकी वजह यह है कि अलास्का जो है वो बहुत बड़ी रियासत है और मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स जब आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के तो अलास्का जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी सदर की जीत के सिलसिले में। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी इलेक्टोरल वोट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि अमेरिका के इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। तो अब ये देखें, हम एक क्वेश्चन को कवर करने के लिए उससे 3-4 क्वेश्चन को कभी कभार मैं आपको नॉलेज बताता हूँ, जिससे हमारे एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम्स के अंदर आने की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। राइट टू वोट इन इलेक्शंस आल्सो टर्म्ड एज। ठीक है, जो लास्ट टाइम मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट दिया था नैब के अंदर, नैब का जो भी रिसेंटली पिछले पास्ट 2 और 3 मंथ्स अगो टेस्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू वोट इन इलेक्शंस आल्सो टर्म्ड एज, यानी राइट टू वोट को दूसरे लफ्जों में हम क्या कहते हैं? फ्रेंचाइज, प्रिविलेज, इनिशिएटिव, कॉन्सेंट। सो इट इज फ्रेंचाइज, इट इज नोन एज, इट इज टर्म्ड एज फ्रेंचाइज एज वेल। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर ओटावा कन्वेंशन 1997 रिलेटेड टू। तो ये एक आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। समटाइम्स आपकी जनरल नॉलेज में रिपीट होता है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से पूछा जाता है कि कन्वेंशंस के हवाले से। तो ओटावा कन्वेंशन वाज अमंग द फेमस कन्वेंशंस इन द वर्ल्ड, जिसके अंदर क्या जो है वो पूछते हैं, क्या डिस्कस हुआ था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ, बैनिंग लैंड माइंस, बैनिंग केमिकल वेपन्स। तो बैनिंग लैंड माइंस जो है वो इसमें डिस्कस हुआ था और इस पर बैन किया गया था लैंड माइंस के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 77, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंप्राइजेस ऑन डेज जजेस। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने जजेस मौजूद होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर? सो 10, 15, 16 और 17? 15 इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर 15 जजेस होते हैं। चलें, इसके साथ हम आपको एक और क्वेश्चन कवर करवाते चलें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच है उसमें कितने जजेस होते हैं? उसमें 16 जजेस होते हैं। तो समटाइम्स आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 78 क्वेश्चन है हमारा। 7 अप्रैल इज द डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड मदर्स डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सो इट इज वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें कि एनवायरनमेंट डे आपको पता है कब जो है वो मनाया जाता है और पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो इन डेज के हवाले से हम एक सीरीज़ भी आपके लिए लाएंगे जो आपको वो आपके सारे जो वर्ल्ड फेमस डेज हैं उसको कवर करेगी। 79 क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ माइटी रिवर्स? नाइजीरिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, इंडिया। सो नाइजीरिया is called land of mighty rivers। क्वेश्चन नंबर 80 है और आज के सीरीज का आखिरी जो है वो क्वेश्चन है। The highest population density rate in which of the following provinces of Pakistan? पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन की हाईएस्ट डेंसिटी रहती है किस सूबे के अंदर रहती है? पंजाब, सिंध, केटी के बलूचिस्तान। तो ऑब्वियस आंसर इज
in population wise Punjab is the largest province of Pakistan, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो मुकीम है। और अगर in terms of area बात करें तो क्या होगा गाइज आंसर? तो आंसर होगा हमारा बलूचिस्तान। in terms of what? in terms of area, तो ये याद रखिएगा। in terms of area बलूचिस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का। और यहाँ पर कितनी आबादी मुकीम है पाकिस्तान की? अगर टोटल आबादी का अगर हम परसेंटेज निकालें तो 5.96% आबादी यहाँ पर पूरे पाकिस्तान की मुकीम है। तो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा है, आबादी सबसे कम है बलूचिस्तान के अंदर। सो उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है और अगर आप आगे से जो है हमारे इस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज़ को जो है आगे से आने वाले लेक्चर्स के हवाले से जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन हमारे से लेना चाहते हैं तो बेल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए। और मिलते हैं हम अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, एक नए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।